नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक 5 राज्यों के चुनाव, जहां उत्तर प्रदेश में प्रथम दौर का जो मतदान है वो पूरा हो चुका है। लेकिन अब बारी गोवा, उत्तराखंड की है, जिसके आगे फिर पंजाब, मणिपुर, ये सारे राज्य होंगे। गोवा में इस समय हम मौजूद हैं। गोवा ही वो राज्य है जहां पर जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बाहर कदम रखने का प्रयास किया था तो सबसे पहले गोवा के ही चर्चे होते थे। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। 2 साल की दिल्ली शासन के बाद और अब 7 साल के बाद क्या लोग आपको अलग तरीके से परख रहे हैं? हाँ, फर्क तो है, क्योंकि 2 साल में जब हम आए थे, 2 साल के बाद तो कुछ काम किया था दिल्ली में, उतना ज्यादा नहीं था। अब जब 7 साल बाद आए हैं तो एक और चुनाव जीत के आए हैं और उस चुनाव में भारी बहुमत मिला है, 70 में से 62 सीट। तो लोगों को लगता है यार, दिल्ली वाले इनको बार बार इतना भारी बहुमत दे रहे हैं तो इन्होंने कुछ अच्छा ही काम किया होगा दिल्ली में। और दूसरा, दिल्ली के जो काम है उनके चर्चे काफी हुए हैं। जैसे पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में, जब कोने में भी जाते हैं, कहीं रिमोट एरिया में भी, 3 बातों की चर्चा तो हर जगह हो रही है। जी, आपने दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी, फ्री कर दी, यहाँ भी कर देना। तो ये स्कूल, अस्पताल और बिजली, इसके चर्चे कोने कोने तक पहुंच गए हैं। पर आपको नहीं लगता है कि इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है? अगर आप कहते हैं कि ये दिल्ली के शासन को देखा सबने, तो इसका मतलब कि जो भी नतीजा आएगा उसको आपको अपनी छवि के मैंडेट के तौर पर भी देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे को लेके देश भर में आज एक इज्जत से लोग देखते हैं, आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं, लेकिन संगठन कमजोर है हमारा। नई पार्टी है, पूरे देश में संगठन नहीं है। चुनाव जो है वो संगठन पे बहुत बड़े स्तर पे मैटर करता है। तो जो भी आएगा नतीजा, वो सरमाथे पे जनता जो भी नतीजा देगी, हमारा प्रयास जारी रहेगा। पर गोवा को लेकर आश्वस्त कितने हैं? आपने मुख्यमंत्री का चेहरा 3 राज्यों में दे दिया, कितने आश्वस्त हैं उस नाम के ऐलान? मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। मैं अभी भी आ रहा हूँ, 3 रैलीज करके लौट रहा हूँ, और मतलब जो क्राउड का बिहेवियर है, ऐसा मैंने नॉर्मली गोवा के अंदर इस तरह का वो देखा नहीं है, इस तरह का रिस्पांस क्राउड का। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमने बड़ी मेहनत की है, ईमानदारी के साथ हम गोवा के लोगों को यही कह रहे हैं, भाई एक अच्छी सरकार देंगे, ईमानदार सरकार देंगे, तो अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। पर यहाँ तो नतीजे के बाद विधायक भी चले जाते हैं उधर, तो गोवा तो बड़ा डिफिकल्ट राज्य है छोटा होने के बावजूद। डेफिनेटली डिफिकल्ट भी है, बहुत करप्शन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा करप्शन है यहाँ पे गोवा में। पैसे की कमी नहीं है गोवा सरकार में, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री, लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा है। डेट भी तो है यहाँ, मतलब अब ये डेट क्यों है? हाँ। मैं लोगों से पूछता हूँ, 24,000 करोड़ का डेट है और आप फ्री में चीजें देने की बात कर रहे हैं। पिछले 25 साल में यहाँ ना कोई नया सरकारी स्कूल बना, ना कोई कॉलेज बना, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई अस्पताल बना, ना कोई डिस्पेंसरी बनी, ना कोई सड़क बनी। तो 24,000 करोड़ गया कहाँ? एक भाई, जब कोई काम ही नहीं हुआ तो 24,000 कोई काम नहीं हुआ। भाई छोटे मोटे हुए होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो जनता को काम चाहिए, कोई काम ही नहीं हुआ। तो 24,000 करोड़ कहाँ गया? मैं बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ मैं कहाँ गया। दिल्ली में मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ वजीरपुर फ्लाईओवर का, लेकिन ऐसे कई कि 325 करोड़ का बनना था वजीरपुर फ्लाईओवर, हमने कम समय में 200 करोड़ का पूरा कर दिया। यहाँ पे जुआरी फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, वो 700 करोड़ का बन रहा था, 1500 करोड़ का ऑलरेडी खर्च हो चुका है, और अभी तो पूरा भी नहीं हुआ। अभी तो बता रहे हैं 2-2.5 हजार करोड़ जाएगा। तो पैसा यहाँ खराब हुआ। मतलब लोग, पता नहीं नेता कितना पैसा खा गए, यहाँ पे कितना पैसा खा गए लोगों के स्विस बैंकों में, और पता नहीं कितनी प्रॉपर्टियां बना ली इन्होंने, हिसाब ही नहीं है किसी चीज का। वो अगर ईमानदार सरकार हो तो गोवा के अंदर पता नहीं कितना विकास हो सकता है। लोग समझ रहे हैं आपकी इन बातों? समझ तो रहे हैं, कितना वोट देंगे तो समय बताएगा। पर ये चीज को आप देख रहे हैं कि जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें कम से कम 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको कंपटीशन में देखा जा रहा है, जिसमें पंजाब हो गया। पर लोग कहते हैं कि पिछली बार भी पंजाब और गोवा में ये कहा जा रहा था कि बस आम आदमी पार्टी आने ही वाली है, और कहते कहते देखिए अब 5 साल हो गए उस बात पे। इस बार आनी चाहिए। शुभ, आप भी प्रार्थना कीजिए, ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर होगा। प्रार्थना से तो नहीं, ये वोटों से होगा। नहीं, वोटों से होगा। ऊपर वाले ने चाहा, जनता ने चाहा तो जरूर होगा इस बार। मुख्यमंत्रियों के चेहरे देना क्या आपकी तरफ से
आखिरकार आपको लगा कि नहीं चेहरे देने होंगे? पिछली बार बहुत चर्चा होती थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर आएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के लिए। क्या उन सवालों का जवाब देने के लिए इस बार आपने, एक कलाकार हैं, एक एडवोकेट हैं, एक आपके फौजी हैं जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं? सारे ईमानदार हैं, सारे कट्टर देशभक्त हैं, अच्छे लोग हैं, देश के बारे में सोचते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल तो आम आदमी पार्टी एक चेहरे पर चल रही है जिसको हर जगह पर जाके प्रचार करना पड़ रहा है। वो विश्वसनीयता की बात है, क्योंकि मुझे लोगों ने देखा है इतने लंबे समय से काम करते हुए। 7 साल हो गए दिल्ली में, अच्छा काम करके दिखाया, तो मेरे ऊपर एक विश्वसनीयता हो गई है। भाई केजरीवाल जो कहता है वो करता है, कट्टर ईमानदार आदमी है। तो जब मैं जाके कहता हूँ भाई भगवंत मान अच्छा आदमी है, भगवंत मान को वोट दो, अमित पालेकर अच्छा आदमी है, इनको वोट दो, कर्नल साहब, कर्नल कोटियाल अच्छे आदमी है, तो एक विश्वास है जनता को। उत्तराखंड का चुनाव भी गोवा के साथ साथ होगा। उत्तराखंड में आपने एक एक्स फौजी को टिकट दिया, कर्नल कोटियाल, मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी पूर्व सैनिकों के साथ उत्तराखंड में भी एक्सपेरिमेंट कर ही चुकी है, बीजेपी में रहे थे ऐसे, और जो देशभक्त पार्टी वाला इमेज उनका बड़ा है। वो कहाँ के देशभक्त हैं बीजेपी वाले? नहीं है ना, कहाँ के देशभक्त है? कौन सी देशभक्ति का काम करते हैं वो? सारा दिन तो लोगों को लड़ाते रहते हैं, इधर उधर गाली गलौज करते रहते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो उत्तराखंड में लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं, वहां पर तो उनकी आबादी में ही फौजियों की संख्या कितनी है जो पूर्व फौजी हैं? काफी है, वहाँ पे फौजियों की संख्या भी काफी है। वहाँ पे भी चर्चा यही है, उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हमारे दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली के लोग अक्सर, दिल्ली में जो उत्तराखंड के लोग रहते हैं वो अपने गांव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, फोन पे बात होती रहती है, वो बताते रहते हैं कि दिल्ली में कितना अच्छा काम हो रहा है। और मैंने तो यहाँ तक लोगों को चैलेंज किया है, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, कि आप दिल्ली में आप किसी को अगर जानते हो, दोस्त यार रिश्तेदार, तो उसको फोन करके पूछ लो कि भाई क्या तुम केजरीवाल के काम से खुश हो? अगर दिल्ली वाला ये कह दे कि हम खुश नहीं है तो मेरे को यहाँ वोट मत देना। इतना कॉन्फिडेंस कौन सी पार्टी कर सकती है? दिल्ली के चुनाव में भी आपको याद होगा, यही कहूंगे कि ये फिर भी रिस्क है, क्योंकि उत्तराखंड की आबादी आप कह रहे हैं बड़ी आबादी, और वाकई बड़ी आबादी रहती है दिल्ली में। लोग दिल्ली के प्यार करते हैं हमको। दिल्ली के चुनाव में आपको याद होगा हमने कहा था, मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था चुनाव के पहले कि अगर आपको लगता है मैंने काम किया तो ही वोट देना, अगर आपको लगता है 5 साल मैंने काम किया तो वोट मत देना। कौन सा नेता आज की दौर में कहता है ऐसे? एक नई किस्म की राजनीति लेके आए हम, कट्टर ईमानदार राजनीति, काम की राजनीति। ये जाति धर्म की बातों की हटा के अकेली पार्टी है जो आज मैं जगह जगह जाके क्या बोल रहा हूँ, मेरे को वोट दो मैं आपके स्कूल बनवाऊंगा, मेरे को वोट दो मैं आपके अस्पताल बनवाऊंगा, मेरे को वोट दो मैं आपकी बिजली ठीक करूंगा। कौन सी पार्टी है? बीजेपी कहती है कि हमें वोट दो हम स्कूल बनवाएंगे। लोग कहते हैं ये फ्री वाला कल्चर भी केजरीवाल ही ले। अच्छा आप बताओ, दिल्ली में हमने सरकार बनाई, सरकारी स्कूल ठीक करे, शानदार कर दिए, वहां गरीबों के बच्चों को अगर मैं अच्छी शिक्षा फ्री में देता हूं, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम और क्या है? मैं अगर अस्पताल ठीक कर दिए, मैंने सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, वहां सारे गरीबों को फ्री दवाइयां, फ्री टेस्ट, फ्री ऑपरेशन होता है, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम क्या है? इनको क्या तकलीफ है अगर ये चीजें मैं फ्री दे रहा हूँ? इनको तकलीफ इस बात की है कि अगर केजरीवाल ने इस तरह से फ्री देना चालू कर दिया तो इनको लूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा सरकार में। आपका लक्ष्य दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी का विस्तार है या फिर भारतीय जनता पार्टी का सबसे सशक्त विकल्प बनना राष्ट्रीय तौर? हमारा मकसद, हमारा किसी पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा किसी नेता से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा मकसद देश को आगे ले जाना है। हमारे सामने देश है, भ्रष्टाचार दूर करना, देश में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, स्कूल अस्पताल अच्छे बने। अगर ये पार्टियां कर दे मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कर देंगे लोग। आप खुद सोचो, आज मैं गोवा में आया हुआ, प्रमोद सावंत साहब ने अगर यहाँ अच्छा काम किया होता, गोवा के लोग कहते जी केजरीवाल जी आपकी जरूरत नहीं है, आप जाओ वापस दिल्ली। आज दिल्ली में कोई नई पार्टी आके दिखा दे। अच्छा, नतीजे के बाद अगर ये कह दिया तो नई पार्टी दिल्ली में आके दिखा दे। हाँ। यहाँ पे भाई अच्छा माहौल है, अच्छा वो मिल रहा है हम लोगों को। तृणमूल कांग्रेस भी है, पिछली बार भी कोशिश की थी, इस बार देखिए बहुत बहुत अग्रेसिव रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग साथी लगते हैं, दीदी बहुत स्नेह करती हैं आपसे। बिल्कुल करती हैं, मैं भी दीदी को बहुत प्यार करता हूँ। पर यहाँ
टक्कर है। चुनाव लड़ रहे हैं, अब चुनाव लड़ना कौन सी, उसका मतलब लोग दुश्मन सोच थोड़ी। रहे हैं कहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पश्चिम के एक छोटे से देश के सबसे छोटे राज्य में आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। भाई हम तो कई जगह जा रहे हैं, हम तो उत्तराखंड भी जा रहे हैं, हम तो पंजाब भी जा रहे हैं, हम तो गोवा भी आ गए। यूपी आपकी पॉलिटिक्स में कहाँ पर कैंडिडेट्स यूपी में इस बार लड़ रहे हैं चुनाव। एक तरह से आप ये कह लीजिए कि एक तरह से एंट्री हो जाएगी हम लोगों की। वहां पे भी लोगों का काफी अच्छा रुझान है, काफी अच्छा, लोग प्यार करते हैं। लेकिन पहली बार है, देखो कितना वो होता है। फिर आप कहेंगे कि अगर हार गए तो फिर इसका मतलब दिल्ली की उस पे, तो वो हर चीज जो है वो नतीजों पे, तो देखिए नतीजों पे निर्भर नहीं है जहाँ पर आपने पहले भी दांव लगाया है। और हर जगह की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, हर जगह के अपने अपनी पॉलिटिकल कंडीशंस हैं जी। हर जगह के अपने अपने, पंजाब के लोग ही अलग हैं, गोवा के लोग अलग हैं, उत्तराखंड के अलग हैं, उत्तर प्रदेश के अलग हैं। पहले चरण का जो मतदान हुआ उसे देखकर क्या लग रहा है, मुद्दे जो उठ रहे हैं, सारी चीजें जो हो रही हैं? मुद्दे क्या उठ रहे हैं? कोई बात कर रहा है, मैं आपसे जैसे पूछना चाहता हूँ भी, आप गोवा में आज घूम रही हैं जी, तो कांग्रेस का क्या मुद्दा है गोवा में? यहाँ पे आप किसी से पूछ लो, सड़क पे कल चले जाना, पूछना भाई आम आदमी पार्टी आएगी तो क्या करेगी। हर आदमी आपको कह देगा जी स्कूल बनवाएगी, अस्पताल बनवाएगी, बिजली फ्री करेगी, बिजली 24 घंटे करेगी और महिलाओं को 1000 रुपए देगी। सबको पता है। आप उनसे पूछना कांग्रेस क्या, एक सुनिए तो सही है, आप उनसे ये पूछना कि कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस क्या करेगी? कुछ नहीं कह रही। बीजेपी क्या करेगी? कुछ नहीं कह रहे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई बीजेपी ने 5 साल लूट लिया, अब हमारी बारी है, हमें वोट दो। बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई अभी तो सफिशिएंट नहीं हुआ, 5 साल और दे दो। बस यही मॉडल इनका, यही है और तो कुछ नहीं। किसी को 1000 रुपए नहीं मिले, देंगे। ये इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया आया चुनाव के दौरान, जब हम पिछले 3-4 महीने में कर रहे थे तो चर्चा के दौरान ये निकला कि महिलाओं को सशक्तिकरण क्या है। आपकी कैबिनेट तक में नहीं। मैं आ रहा हूँ, सुनो। अगर मैं कहूँ महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, सशक्तिकरण जेब में पैसे हो तो सशक्तिकरण होता है, अगर जेब में पैसे नहीं हो तो सशक्तिकरण किस चीज का? तो हमने ये तय किया कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को हम 1000 रुपए देंगे। ये आइडिया अभी इन दिनों में आया, तो इसको हमने किया ऐलान। अब दिल्ली में भी करेंगे, हमारी पूरी योजना है, आने वाले समय में दिल्ली के अंदर भी समय पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी। so much. बहुत रैलियां आप कर रहे हैं और जो आपने दांव पर लगाया है वो है 7 साल का दिल्ली का कामकाज, जिसके आधार पर आपको इन राज्यों में उम्मीदें हैं। बहुत धन्यवाद अभी बातचीत के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।